ओके सो न्यू ब्लॉग, और हर महीने मैं कोशिश करूँगा कि एक ऐसा व्लॉग बनाऊँ मैं कंफर्ट से बाहर आके बनाऊँ। मैंने सोचा क्यों ना कर्नाटक, एक्चुअली मैं लास्ट टाइम गया था ना, तब वो एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पे मेरे को अतरंगी स्टोरीज़ मिली। सो आई थॉट कि मुझे वापस एक बार जाना चाहिए और वहाँ की कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ निकाल के, जो रूट्स में फंसी हुई है, वहाँ के गांव में फंसी हुई है, वो निकाल के आपके सामने रखनी चाहिए। एक और भयानक जगह जाके, जहाँ पे जाने से रात को छोड़ो दिन में भी लोग डरते हैं, और वहाँ जाके मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। क्या होता है ना, थ्रिल सिर्फ आपको फील होता है जब आप स्टोरी सुनते हो। मैं तो बस स्क्रिप्ट अपनी जो होती है, जो मेरे दिमाग में, मतलब मुझे पता होता है स्टोरी, वो सुना देता हूँ, मेरा काम की तरह काम करता हूँ। बट थ्रिल मुझे तब फील होगा जब मैं खुद वहाँ पे प्रेजेंट होके, मेरी ही पटरी होगी और मैं वो माहौल में, उस वाइब में खुद खड़ा होकर वो चीज़ आपको बताऊँगा। ओके तो सुबह हो गई है और नहा धो के हम हो गए फ्रेश, और अब जा रहे हैं एक जगह पे, क्योंकि हॉरर जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसका मज़ा आपको बताइए रात को ही आएगा। आपको उसका मज़ा रात को ही आता है सिर्फ, तो दिन में सेंस बनेगा नहीं वहाँ पे जाने के। उस बरगद के पेड़ पे चले जाएंगे, भूत अभी मिलेगा नहीं मेरे को, तो जब सबसे ज़्यादा खतरा होगा तभी जाएंगे हम। अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम जाएंगे एक स्पेशल जगह पे, बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे जाने वाला है और अच्छे लोगों से मिलवाने वाला हूँ। चले क्या, मज़ा आएगा, आओ मज़ा आएगा। तो मैंने सोचा कि दिन में आपका टाइम वेस्ट क्यों किया जाए, तो हम पहुंच चुके थे पक्षीराजपुरा के अंदर। यहाँ मुझे आप लोगों को कई खास लोगों से मिलाना था, और बिलीव मी, उनसे मिलके आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी समस्या का हल आपको मिलने वाला है। तो आओ टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं। नमस्कार लोगों, मैं आ गया हूँ, जैसा कि आपको मैंने बताया था, कर्नाटक में आदिवासी हेयर ऑयल जहाँ पे बनता है, स्पेशल लोगों से आपको मिलवाने वाला था। तो आओ अंदर आके आपको दिखाता हूँ पहले कैसे लोग हैं। आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में आपने सुना ही होगा भाई, इंडिया में बहुत प्रचलित है। अभी कैसे चलता है, कैसे बन रहा है, बहुत लोग खरीद रहे हैं, बाल उग जाते हैं, कैसे उगता है, कैसे बनता है, इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले मिलते हैं इनसे। आपका नाम? आकाश जी है। आकाश, राम राम जी सर। राम। आपका नाम? धर्मपुत्र। धर्मपुत्र। तो मुझे स्टार्ट से बताइए कि इतना इफेक्टिव है तो ये बनता कैसे, स्टार्ट कैसे, सब कुछ बताओगे। जी सर, ये तेल बोलने से नेचुरल तेल है, कोई केमिकल, कोई साइड इफेक्ट, कोई रिएक्शन, कोई कंपनी फैक्ट्री का तो नहीं है। खुद घर में बनाते हैं, प्यूरिटी आता है। जैसे ये जड़ी बूटी होता है, ये जड़ी बूटी होता है, ये तेल से सर जो भी बाल झड़ता है, जैसे बाल रहता है, झड़ता है, टूटता है, रुकवाट होता है, घना ग्रोथ डार्क होता है, सिर्फ 7 दिन लगा के देखो, 7 दिन के अंदर जो भी झड़ रहा है, टूट रहा है, जड़ से रुकवाट नहीं हुआ, डैंड्रफ रिमूव नहीं हुआ, इसकी गारंटी में 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है सर। देखो सर, हमारे पूर्वज का बाल देखो, बच्ची लोग का बाल देखो, ये सर 10 साल 15 साल का बाल नहीं है, 2 साल का 3 साल का बाल, इतना ही है। ये नेचुरल तेल है, कोई केमिकल, कोई साइड इफेक्ट, कोई रिएक्शन फैक्ट्री कंपनी मिला के देने के लिए नहीं है। हम खुद बनाते हैं, घर में रखते हैं इसको। ये हदा करने का तेल है, 12 आवर 13 आवर पकता है, हदा होता है 8 आवर, उसके बाद में निकलता है पैकेजिंग। ऐसा पैकेजिंग होता है, जाता है, ऐसा पैकेजिंग होता है, जाता है। जो भी रहेगा सर, इसको जो भी मंगवाना चाहते हैं, मेरे भरोसे पे मंगवाना चाहते हैं, आपके भरोसे पे, जैसे मेरे वेबसाइट दिया हूँ, उस वेबसाइट पे कांटेक्ट करो, और नंबर दिया हूँ, वीडियो कॉल करो, जैसे हमारे पूर्वज रहेगा, बातें करो वीडियो कॉल में, कंफर्म करके ऑर्डर कर लो। जो भी रहेगा मेरी जिम्मेदारी। अभी पकाने का मैं तरीका दिखाता हूँ, जैसे चलो। खास करके याद रखना, ये जो नंबर आपको दिखाया, या तो फिर यहाँ पे आ जा रहा होगा, स्क्रीन पे आ जा रहा होगा, या तो फिर यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, वेबसाइट है, व्हाट्सएप के थ्रू डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा, वहीं से ऑर्डर करना। अदरवाइज कैसे करोगे, फिर फ्रॉड हो जाएगा, तो फिर आपको कोई बात नहीं, जिम्मेदार वो लोग नहीं रहेंगे। वीडियो कॉल करो, ये जितने भी दिख रहे हैं इनमें से कोई भी आपसे बात कर लेगा। व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप में मेरा नंबर पे व्हाट्सअप करो, लिंक भेजता हूँ, उस पे ऑर्डर करो, उसकी जिम्मेदार मैं रहूंगा। बट व्हाट्सअप करना पड़ेगा तो मेरा ही नंबर पे करना पड़ेगा, तभी जिम्मेदार हूँ। उसके पहले दूसरे नंबर से करके वो प्रॉब्लम करे तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बट नहीं तो वीडियो कॉल करना, हमारे पूर्वजों को किसी का भी फोटो देखना, वीडियो देखना, कंफर्म करके ऑर्डर कर लेना। और ओरिजिनल बाल है भाई, फेक नहीं है, नकली नहीं है, खींच के देख लो चाहे। देखो सर, ये पकाने का तरीका है, जैसे 108 जड़ी बूटियां इसमें आता है, 12 और पकता है, इसको इधर से इधर हदा होता है। ये हदा होने का मतलब क्या, ये अपना रखने का है, छान के निकाल के समथिंग 8 दिन से 9 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। अच्छा, उसके बाद में ही ऐसा बॉटल में फिल्टर होता है, पैकिंग होकर पैकेज आपके घर के पास होम डिलीवरी पहुंचाते हैं सर। ओके, सारा तोड़ के आप जंगल वंगल से लाए हो सब कुछ? जरूर सर, ये प्यूरिटी है, आपकी आंखों के सामने प्यूरिटी रखा हूँ, देख लो। जो भी रहेगा, क्या भी रहेगा, कांटेक्ट करना है, सही नंबर पे कांटेक्ट करना है, लेना है, जिम्मेदार हम रहेंगे। लेडीज जेंट्स छोटे बच्चे बुजुर्ग पूरा लगा सकते हो सर, कोई साइड इफेक्ट रिएक्शन नहीं है सर। ये तेल से, ये तेल बोले से 108 जड़ी बूटियों का है, जो कोई कंपनी फैक्ट्री मेडिकल का नहीं है सर। देखो ऐसे लड़की 15 साल की बच्ची है, ये 15 साल की बच्ची का बाल,
देखो और ये 2 साल में बोल रहे कि रिजल्ट आया है, 2 साल एक में। ही साल का बाल है ये, ओहो, एक ही साल का बाल। 1 साल बाल लगाना में इतने एक तेल ही- लगाना में इतने वाला है। सर देखो, जेंट्स एक बॉटल लगाने का है, एक बॉटल लगा ले तो लेना अगर आपके लाइफ टाइम में जरूरत नहीं पड़ेगा। लेडीज के लिए 2 बॉटल लगता है, 6 महीने का कोर्स, ओके 6 महीने का कोर्स है। ओके। लेडीज के लिए 2 बॉटल लगता है, समझ गया। जेंट्स के लिए 3 महीने का कोर्स है, 1 ही बॉटल। चाहिए जहाँ से मतलब समझो कि मेरे यहाँ से बाल जा रहा है। वो नहीं सर, वो चिकना पर रहने से नहीं जाएगा सर, वो चिकना पर रहने से नहीं आएगा, हथेली जैसा रहने से नहीं आएगा। जो पर रुई बाल रुई हुई जो बाल होते हैं, बाल होते हैं, वो आ जाएगा सर। वो आ ही जाएंगे पर आ ही जाएगा। और 7 दिन अब बोल रहे कि रिजल्ट आया। 7 दिन के बहुत अंदर बड़ा। जरूर रिजल्ट मिल जाएगा। झड़ने टूटने वाला बाल रिकॉर्ड कर देगा, डैंड्रफ रिमूव कर देगा, और झड़ने टूटने वाला बाल 7 दिन के अंदर तो जरूर रिकॉर्ड करेगा। तो भी बाल झड़ रहे, टूट रहे या डैंड्रफ है, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर रुकवाट नहीं हुआ, रिटर्न पॉलिसी में करा के दूंगा, ये मेरी गारंटी है। सर ये जड़ी बूटी है ना, ये पूरा इसमें पाउडर बना के बनता है। ओके, ये डालो सर, क्या नाम है इसका? पूरा नीलांबरी। नीलांबरी। इस आदिवासी नीलांबरी का नाम है, जस्ट आदिवासी आता है हमारे ट्रेप्स का नाम, जो भी है हमारा Tribe। जो आदिवासी हक्की पिक्की जनाएंगे, जो नीलांबरी होता है ना, इन सबको एक पाउडर बनाते हैं। ओके। इन सबको मिला के एक पाउडर बना के जो डालते हैं ना, वही नीलांबरी है। नारियल के तेल में नीलांबरी डाल के पकाने से वही जड़ी बूटियां पूरा उसमें मिलावट होके उसका रस निकल के होता है ये तेल। ये होना है कच्चा वाला, ये सूखा वाला जो सफेदपन होता है। अब अभी मुझे हाँ। बताइए, जो रेसिपी है सिर्फ आपको पता है, ठीक है? जरूर। जो फ्रॉड करते हैं लोग, सर वो क्या करते हैं पता नहीं आपको, वो आता है हाँ, तेल पे एक ब्रांड होता है, अभी अपना तेल को कच्चा तेल में अपना तेल डाल के स्मेल करा के आदिवासी तेल बोल के दे रहे अच्छा स्मेल सेम आती है और सस्ते में बेच जरूर जरूर सर, यही होता है। फ्रॉड से बचना जरूरी है। 400-500 रुपए में बेचते हैं, 1/1 गेट वो 1 पूरा फ्रॉड है सर। सब buy 1 get 1 आया मतलब फ्रॉड ही समझ लो। वो तेल का भी स्मेल देखो कैसा है, जड़ी बूटियों का है। प्यूर है। जैसे कि 5-7 दिन के अंदर में झंडा टूटने से रुकावट होता है, 20 से 25 दिन के अंदर में नया बाल उगा के जड़ों से ढंगा करता है सर। महीने के अंदर से बालों को लंबाई बढ़ाता है और जड़ों से काला भी करता है। इसमें आपका डैंड्रफ, किसी प्रॉब्लम सफेद बाल का भी इलाज होता है। हाँ सर, पूरा हटाता है और बालों को शाइनी सिल्की करता है। 3 से 4 इंच लंबाई भी बढ़ाता है। इससे आप छोटे बच्चे से लेके कितना साल कितना उम्र तक भी लगा सकते हैं। इसमें आपको साइड इफेक्ट रिएक्शन कुछ भी नहीं दिखाएगा सर। ये प्योर नेचुरल से बनता है सर। सर इस्तेमाल कर सकते हैं सर, कोई मुश्किल नहीं सर, इस्तेमाल कर सकते हैं। सर बच्चे से लेके बूढ़े तक भी यूज कर सकते हो, दाढ़ी को भी यूज कर सकते हो, बालों के लिए यूज कर सकते हो। जो सफेदपन रहता है ना, 30 साल के अंदर रहना है। 35 साल के अंदर रहने वाले को 100% मैं गारंटी दूंगा, उसके ऊपर वाले को गारंटी नहीं। सफेद बाल के लिए जरूर सर। वो डोंट फॉरगेट टू ऑर्डर। याद रखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इनके लिंक से जाओ। व्हाट्सअप लिंक भी मिल जाएगी आपको, डायरेक्ट वेबसाइट है उसकी लिंक भी मिल जाएगी, वहीं से सिर्फ ऑर्डर करना, तभी आपको ओरिजिनल ऑयल मिलेगा। और इससे चाहे तो वीडियो कॉल करना, ये शक्लें आपको दिख जाएगी, कंफर्म होके फिर आप ऑर्डर करना, तभी आपको ओरिजिनल मिलेगा और आपकी बालों भी ग्रोथ का दिखाएगा आपको। उसके पहले मैं एक बात बताता हूँ कि आप जो भी रहेगा बैनर के ऊपर नंबर देखना, नंबर पे व्हाट्सअप करना। व्हाट्सअप में जाके लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक किया तो आप डरने की बात ही नहीं है, सही तेल पहुंच जाएगा। सर ये तेल बोलता है ना, 1500 से आधा लीटर ही मिलता है ओरिजिनल तेल। जिधर भी लेना होगा 1500 ही लगेगा आधा लीटर आदिवासी हक्की पिक्की हेयर ऑयल के लिए। बट किधर भी 499 399 खरीदना नहीं चाहिए। भी बता दिया हूँ, ओरिजिनल तेल चाहिए, 1500 का आएगा, आधी लीटर लेके लगाओ। कुछ 100-200 ml के या फिर 1 लीटर के कोई भी अगर आपको दिखता है, दूसरे सब फेक है। इन लोगों के बालों की ग्रोथ देख के मैं लिटरली शॉक्ड रह गया था, क्योंकि 1-2 बंदे नहीं, बच्चों से लेके बूढ़े तक पूरे गांव में सबके बाल इतने घने और मजबूत। और मजाक से हटके आई जस्ट वांट टू प्रमोट दिस ब्रांड जस्ट बिकॉज, क्योंकि मेरे घर पे भी इस चीज़ का फायदा हुआ है। मेरे पापा को आपने देखा होगा वीडियोस में, उनके सर के बाल आगे से जा चुके थे, कोई गुंजाइश दिख नहीं रही थी, उन्होंने उम्मीद तक छोड़ दी थी। लेकिन फाइनली जब उनने ये तेल लगाना शुरू किया, बिलीव मी गाइस, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरे पापा के बाल आने लग गए। एंड पापा की एज है कम से कम 48 to 50। जब उनको ये चीज इतना कमाल दिखा सकती है, तो गाइस आप तो यंग हो, अभी से अपने बालों की रक्षा करो ताकि हैंडसम दिखोगे यार। ये तो खास करके मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया कि आपको पता चले कि कितना जेन्युइन है। खैर, तो अब ये सब करते हुए शाम हो चुकी थी और वक्त आ चुका था हमारा उस जगह पे जाने का, जहाँ पे जाके मैं आपको रियल लाइफ हॉरर स्टोरी सुनाने वाला था। वो जगह इतनी डरावनी है कि वहाँ पे दिन दहाड़े कोई नहीं जाता। हम रात के 11:30 बजे वहाँ पहुँचे। तो आओ ले चलता हूँ आपको सीधा वहाँ। ओके तो गाइस, लास्ट टाइम की तरह वापस मैं आ गया हूँ इस जगह पे, जो कि एक्चुअल में हॉन्टेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एक गांव का नाम क्या है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आसपास के जो गांव है
उनने ना बोला कि हमारे गांव की बदनामी होगी इससे। तो बहुत लोकल चीज़ है और बहुत लोकल लोगों ने मुझे ये चीज़ बताई है, इस स्टोरी के बारे में बताया। बाहर फेमस नहीं है। एक और गांव है राजस्थान में कुलधरा करके, जो बहुत वायरल है, पूरा गांव खाली है करके। ये भी ऐसा ही एक गांव है। इसकी स्टोरी उससे भी आई थिंक ज़्यादा हॉन्टेड है, लेकिन वायरल नहीं है क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनकी स्टोरी इतनी ज़्यादा वायरल हो और यहाँ की बदनामी हो। ये सब बारिश यहाँ भी होना स्टार्ट होने वाली है। लास्ट टाइम की तरह सेम चीज़ हो रही है। पिछली बार भी यहाँ पे मैसूर आया था तब बारिश हुई थी। मैसूर नहीं, ये कर्नाटक आया तब बारिश हुई थी स्टोरी सुनाते वक्त, और अभी भी। सो मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये गाँव बस यहाँ पीछे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो भी स्टोरी, जो कुछ भी हुआ, जितनी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, आपकी फट के 75 हो जाएगी। ये यहीं पे जस्ट इसके पीछे स्टार्ट हुआ था। अंदर जाने के लिए मुझे परमिशन मिली नहीं एक्चुअली, इनके लोकल से ही नहीं मिली। पीछे खड़े हैं एक भाई, उन्हें भी ना बोला कि आप मत जाओ तो बेटर है, मतलब जा सकते थे, लेकिन हमको भी जान की परवाह, आगे स्टोरीज भी सुनानी है। एंड मैं तो चाहता था कि लास्ट टाइम मैंने एक पेड़ के बारे में बताया था, वैसे ही एक पेड़ इस स्टोरी में भी इंक्लूड है, और जहाँ पे ये चीज़ें हुई थी। खैर आपको बताऊंगा, मैं उस पेड़ पे जाके स्टोरी बनाऊंगा। तो मैं तो ये सोच रहा था, लेकिन फिर भैया थे हमारे साथ, उन्होंने ना बोला और मुझे काफ़ी मना किया गया कि मत जाओ प्लीज़, बहुत चीज़ें हो रखी होती है। और क्या क्या हो रखा है वो मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा नहीं, 1-2 साल पहले ही एक हादसा हुआ है यहाँ पे इसी पेड़ के पास में। तो दैट्स वाई बहुत रिस्की चीज़ है। स्टिल मैंने रिस्क लिया, और जस्ट यहाँ पे कोई नहीं आता है। ये 5 किलोमीटर के एरिया में यहाँ के पास भी कोई नहीं आता है। पास में से हाईवे जा रहा है, गाड़ियाँ सिर्फ स्पीड में निकल जाती है, कोई रुकता नहीं है यहाँ। रात हो दिन हो, कोई भी कभी भी नहीं रुकता। इवन पंछी प्राणी भी नहीं रुकते यहाँ पे। और मैं पहुँच गया हूँ गाँव के जस्ट किनारे पे। रात को यहाँ पे लोग कहते हैं कि बहुत अजीब अजीब की आवाज़ें आती है। कोई रोता है, छोटे बच्चों के रोने की, कोई लेडी रो रही है, गाना गा रही है, कोई नाच रहे हैं, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। ऐसी सारी आवाज़ें आती है यहाँ के लोकल्स को, जो कि 5-6 किलोमीटर दूर रहता है यहाँ से। यहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं 5 किलोमीटर में, उनको वहाँ तक आवाज़ आती है, लेकिन मैं यहाँ बगल में ही आके। तो खैर बहुत होगी बकचोदी, अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी। ये स्टोरी है एक्चुअली एक छोटे बच्चे की। ये गांव जो पीछे स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से इस गांव का नाम रखते हैं, क्या रखे, कुछ ऐसे तुक्का मार देते हैं। गांव का नाम है हॉन्टेड गांव। तो ये हॉन्टेड गांव जो है, ये पूरा खाली है। ये जो गांव है पूरी तरीके से खाली है। और ये हुआ क्यों, इतने सालों से, कम 40-50 सालों से ये गांव खाली है, और क्यों आज तक यहाँ पे कोई रहने नहीं आया, और इसके आसपास से भी गुजरने में सबकी फटती है, उनको डर लगता है। क्यों? एक बच्चा था आज से 40-50 साल पहले, जो पैदा हुआ हॉस्पिटल में, छोटा सा हॉस्पिटल या क्या होता है जहाँ पैदा होता है, वहाँ पैदा हुआ। पैदा होने के साथ ही डॉक्टर, नर्स, जितने भी हॉस्पिटल स्टाफ थे, इवन इंक्लूडिंग हिज मदर एंड फादर, सबकी उस बच्चे को देख के वहीं पैंट गीली हो गई, समझ लो। क्योंकि वो बच्चा जब पैदा हुआ तो बच्चा कैसे होता है, एकदम छोटा सा, आंखें छोटी छोटी प्यारी सी, ये वो। उस बच्चे के पैदा होते से ही लिटरली इतने बड़े बाल थे। उसकी शक्ल कहते हैं कि इतनी वियर्ड थी, इतनी वियर्ड शक्ल थी, अगर आप देख लो तो आपको रात को नींद भी ना आए। इतनी वियर्ड शक्ल थी, आप देख के बस उल्टी कर दो। पता नहीं क्या था ऐसी शक्ल में, मतलब आई डोंट नो। एकदम पतला था, बाल थे, उसकी आंखें सिली हुई थी, लिटरली जैसे किसी ने सिली हो, सिली हुई आंखें थी, नाक के छेद बंद थे, और मुंह बड़ा सा खुला हुआ था। पैदा होने के बाद वो रो भी नहीं रहा था, लेकिन मुंह से सांस ले रहा था। ऐसा कोई अजीब और गरीब बच्चा पैदा हुआ। देख के सब डर गए, पूरे हॉस्पिटल में लोग डर गए। गांव में बात फैलने में टाइम नहीं लगा, 2 दिन में तो गांव में पूरे बात फैल गई कि कोई ऐसा बड़ा अजीब और गरीब बच्चा पैदा हुआ है। सब उसको श्रापित बोलने लग गए कि ये बच्चा तो श्रापित है, ये बहुत श्रापित है, ये इसके पास नहीं जाना, इनके घर वालों के पास नहीं जाना। इवन उनके रिलेटिव्स ने भी बात करना बंद कर दिया उनसे। जो कांग्रेचुलेट करते हैं बच्चे के पैदा होने पे, वो कांग्रेचुलेट करने भी नहीं है। 2 दिन बाद ही वो बच्चे की डेथ हो जाती है, वो बच्चा मर जाता है। एंड क्योंकि मम्मी पापा जो है उनको तो बुरा लगता ही है, तो 2-4 जो फैमिली मेम्बर्स थे, उनके दादा दादी, वो सब जाते हैं। पास में ही शमशान होता है, शमशान के आगे जाके बच्चों को एक्चुअली जलाते नहीं, दफनाते हैं। तो खोद के वहीं दफना देते हैं, पैक कर देते हैं। एंड फिर वो सोचते हैं कि यहाँ पे यार रहेंगे तो ये सभी ट्रॉमा से गुजरेंगे गांव में, ये वो। और इवन सब लोग ताने भी दे रहे थे कि श्रापित बच्चा पैदा कर दिया। और गांव में पहले के टाइम पे 40-50 साल पहले तो आपको पता ही है कैसे लोग होते थे, तो उनको लोगों के ताने नहीं सुनने थे, और सबने बुलाना ही बंद कर दिया था। उनके रिलेटिव्स ने बुलाना बंद कर दिया था, रिश्तेदार पड़ोसी सबने बुलाना बंद कर दिया था। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं कहीं और। तो शिफ्ट होने के लिए वो जा रहे होते हैं व्हीकल पे, वो जा रहे होते हैं, गांव शिफ्ट कर देते हैं। उनके बच्चे की डेथ के 2 दिन बाद ही जब जा रहे होते हैं, रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है, और 3-4 जितने भी थे सारे फैमिली मेंबर्स वहीं मर जाते हैं। अब ये चीज़ श्योर हो जाती है पूरे गांव वालों को कि वो बच्चा श्रापित था, क्योंकि खुद तो मरा लेकिन सारे घर वालों को भी खा गया। ऑलरेडी इतना चर्चा में था ये विषय, और ऊपर से सब मर भी गए, तो उन्होंने घोषित कर दिया कि ये बच्चा श्रापित था। और जहाँ उसको दफनाया था उस जगह पे ज़्यादा लोगों ने जाना बंद कर दिया। और वो जहाँ पे दफनाया था, वो मैं आपको बता दूं, गाँव स्टार्ट होते ही हार्डली यहाँ से 100-200 मीटर होगा यहाँ से। अगर मैं आगे रोड पे जाके देखो, दूर से दिख भी जाए, वो जगह वहीं पे। बहुत सारे पेड़ जंगल बन रखा है अभी वहाँ पे। अभी हमने कैमरा बंद किया था लिटरली, क्योंकि पीछे से ना, अब मेरी बहन भी है यहाँ पे, उसको आवाज आई कुछ, एंड उसको कुछ भगता हुआ दिखा। आपको अगर कैमरा में दिखा हो तो आई डोंट नो, बट
एंड लिटरली 2 लोगों को आवाज आई, मेरा भाई भी है वहाँ पे एंड यहाँ के एक बंदा लोकल भी है, तो उसको आवाज आई पीछे से कुछ लाइक किसी के लिटरली चिल्लाने की या बोलने की, आई डोंट नो कैसी आवाज थी, उसको पूछूंगा मैं। तो हमने कैमरा बंद किया, देखा, छानबीन किया प्रॉपर, अब नाउ आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स कि मैं स्टोरी भी सुना रहा हूँ, पीछे पूरा गांव खाली पड़ा है, अकेले 4 लोग हैं। ये अगर कुछ हो गया तो हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट 10-15 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी नहीं है यहाँ पे। हाईवे से ट्रक जा रहे हैं, कोई गाड़ियाँ जा रही दूर से, बट यहाँ पे कोई नहीं है। मेरे को डर लग रहा है, अब स्टोरी एक्चुअली सुनाने वाला हूँ जो हुआ, और डर इसलिए लग रहा है क्योंकि कुछ टाइम पहले भी मेरे जैसी हिम्मत किसी ने की थी, बताऊंगा वो क्या हुआ था। खैर, जय हनुमान जी। ओके, तो वो लोग मर जाते हैं, 1-1.5 महीना हो जाता है, सब गांव के लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं 1.5 महीने बाद। बस ये समझ लेते हैं कि कर्स था, वो बच्चा श्रापित था, मर गया, उसकी समाधि के पास जो भी था दफनाया था, वहाँ पे नहीं जाना है। 1-1.5 महीना होता है एंड उनके पास में ही एक घर होता है, उनका एक लड़का होता है, उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन क्या होता है ना, स्टूडेंट होता है 12th क्लास का, एंड रात को ऐसे ही आ रहा होता है वापस घर पे कहीं से अपने दोस्तों से मिलके। तो जब वो वापस आ रहा होता है शाम के टाइम पे, वो उसी रास्ते से आ रहा होता है जहाँ पे उस बच्चे को दफनाया था। बाय मिस्टेक उसका पैर, पहली बार ऐसा होता है 1.5 महीने में, उस एग्जैक्ट जगह पे पड़ता है, क्योंकि उस रास्ते से जाते नहीं है लोग, वो उस रास्ते से जल्दी आ रहा होता है, शॉर्टकट था क्योंकि, तो उसी जगह पे पड़ता है एग्जैक्ट जहाँ पे उसे दफनाया था। फिर उसके साथ क्या होता है क्या नहीं ये नहीं पता, सिर्फ वो घर आता है, कैसे आता है पता नहीं, बस वो जब घर आता है तो मिलता भी किस तरह से, वो घर आके उसकी मम्मी आती है गेट के पास कुछ काम से रात के टाइम पे, तो देखते है कि उसका बच्चा गेट के पास पड़ा हुआ है, छोटे बच्चे की तरह एकदम ऐसे ऐसे कर रहा है और रो रहा है, एकदम छोटा बच्चा कैसे रोता है बिल्कुल वैसे रो रहा है करके रो रहा है और तड़फड़ा रहा है, छोटे बच्चे की तरह जमीन पे फर्श पे पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे कर रहा है, अजीब हरकत है जो छोटे बच्चे करते बिल्कुल। तो उसकी मम्मी एकदम से देख कर डर जाती है, क्या हुआ, जाके उठाती है बच्चे को, क्या हुआ अर्जुन क्या हुआ, तो वो देख रहा है मम्मी के सामने करके रो रहा है, फिर अचानक से हंसने लग जाता है, बिल्कुल एकदम छोटे बच्चे कैसे करते हैं, पैदा हुए बच्चे। और क्यों पैदा हुए बच्चे बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़े जो 2-4 महीने या 1 साल का बच्चा हो जाता है, वो उसका रोना अलग होता है, एकदम छोटा बच्चा जो होता है जो पैदा होता है उसका रोना अलग होता है। तो उसकी आवाज एकदम छोटे बच्चे की हो जाती है और एकदम छोटे बच्चे की तरह रोने लग गया, हरकतें बिल्कुल वैसी कर रहा है डिट्टो। उसकी मम्मी टेंशन में है, वो पूरी रात उसका ध्यान रखती है, रिलेटिव्स को बुलाती है, सब करता है, कुछ समझ नहीं आता। उस टाइम पे तो उतना कोई हॉस्पिटल वगैरह का कोई सीन भी नहीं था कि जाए, तो कुछ करते नहीं, इलाज वहीं पे करते घर पे। अब अगले दिन रात को उसकी मम्मी उसको सुलाती है और वहीं पे उसके पास में सो जाती है, मतलब बच्चे का ध्यान रखते हैं, क्यों हो गया मेरे बच्चे को, क्या हो गया ये वो। उस दिन रात को सोने के बाद में अगले दिन जब सुबह उसकी मम्मी उठती है, उसकी मम्मी को आई डोंट नो क्या होता है, किसी को आज तक नहीं पता, अगले दिन से उसकी मम्मी बोलना बंद कर देती है। उस रात उसकी मम्मी ने क्या देखा, उसके बच्चे के साथ क्या हुआ, बच्चे ने उसके साथ क्या किया, किसी को कुछ नहीं पता। उसकी मम्मी चुप हो जाती है, कोई कुछ भी पूछ रहा है उनसे, क्या हो गया, क्या देखा, क्यों चुप हो रही हो, बोल क्यों नहीं रही, वो बस ऐसे कर रही है। इवन अब आपको समझ आएगा, उसी दिन शाम को उसके बच्चे की उस रूम में ही डेथ हो जाती है। अच्छा, डेथ होती है, आप मानोगे नहीं, आंखें सेम तरीके से सिली हुई होती है, नाक बंद होता है, शक्ल वियर्ड बन जाती है। आपको डर लग रहा है भाई अभी ओके, मेरे कान के बाल खड़े हो गए। एंड उसके बच्चे के मरने के बावजूद भी उसकी मम्मी एक फ्लिंच तक नहीं करती, पलक तक नहीं झपकाती, सब रो रहे हैं, घर पे रिलेटिव्स आ गए, उसके बाप ये वो सब बुला रहे हैं, उसके बाप को क्या हो गया, क्या देख लिया, कुछ बताएगी, वो बस ऐसे ऐसे कर रही, एक शब्द अपने मुंह से नहीं बोलती। ये हो जाता है, सब लोग डरते हैं, किसी को पता नहीं होता पर अब तक कि ये इस वजह से हुआ है कि बच्चे के वहाँ पे गया था ये लड़का, उसके ऊपर पैर पड़ गया था। 2-3 दिन होता है, 3-4 दोस्त होते हैं उस गांव में, वो रात को दारू वारू पीने का प्लान करते हैं, क्योंकि वो 11th-12th के स्टूडेंट थे, तो ज्यादा मतलब कि घर से परमिशन नहीं होती, ऑब्वियसली किसी को नहीं देते, तो वो बाहर एक बरगद के पेड़ के पास नीचे जाके रात को पीने का प्लान करते हैं। एक बंदे के घर पे पेरेंट्स नहीं होते, कहीं बाहर गाँव गए होते हैं, तो सब अपने अपने घर पे बता देंगे कि उस दोस्त के घर पे जा रहे हैं। रात को दारू वारू लेके जाते हैं, पीते हैं, बढ़िया पी पा के बढ़िया आ रहे होते हैं। साइकिल होती है उनके पास में, एक साइकिल पे 2 लोग, दूसरी साइकिल पे 2 लोग, 4 लोग होते हैं। अब वो आ रहे होते हैं, टॉर्च उनने क्या कर रखी होती है ना, आगे लगा रखी होती है साइकिल के, ताकि आगे रास्ता दिखे उनको। अब वो जा रहे होते हैं, जाते जाते एक बंदा तो निकल जाता है, पीछे जो बंदा आता है उसकी साइकिल उसके ऊपर से चलती है जिस जगह पे उस बच्चे को दफनाया था। जैसे उसके ऊपर से निकलती है, आगे वाला बंदे को कुछ नहीं होता, पीछे की बैक सीट पे जो बंदा बैठा था, वो बंदा चालू साइकिल पे अचानक से झटके से उड़ के पीछे जाता है। कम से कम वो बताता है कि यहाँ से लेके वो पेड़ दिख रहा है, उससे भी थोड़ा सा पीछे, उतना दूर से उड़ के झटके से जाता है। आगे जो साइकिल चला होता है एकदम से डरता है, एकदम से झटका लगता है, पीछे देखता है तो कुछ नहीं दिख रहा उसको, क्योंकि पीछे अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट्स तब होती नहीं थी, तो एकदम से रोकता है कि अरे रुको रुको, बाकी 2 दोस्त भी रुकता है, तो ये एकदम से बोलते हैं कि अरे पीछे वो बैठा था, उसका नाम होता है राजू, तो राजू कहाँ गया पता नहीं, अचानक से उड़ गया, बोलते हैं उड़ गया, तो ये साइकिल अपनी मोड़ते हैं। अब पीछे क्या दिख नहीं रहा था क्योंकि अंधेरा था, तो ये जैसे ही साइकिल मोड़ते हैं टॉर्च पीछे जाती है, पीछे वो लोग देखते हैं कि कम से कम 50 कदम दूर उनका दोस्त जमीन पे पड़ा हुआ है, चारों हाथ पैर चौड़े कर रखे हैं और अजीब सी अंगड़ाइयां ले रहा है और रोना स्टार्ट कर देता है, करके रो रहा है, जमीन पे पड़ा हुआ, हंसी आ रही लेकिन वो रो रहा है, बलखा रहा है, मिट्टी में एकदम लोथ-पोथ हो रहा है और अजीब सी हरकतें कर रहा है, वो उससे उठा भी नहीं जा रहा। लोग देख कर डर जाते हैं ये तीनों कि हुआ क्या, किसी की उसके पास जाने की हिम्मत नहीं है, और अब हिम्मत करके क्योंकि जाना पड़ता है, उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता कि ये लोग दारू पीने आए हैं ऐसा करके, तो तीनों नशे की हालत में जाते कुछ करके उनका सारा नशा उड़ जाता है, जाते उसको उठाते, अब उसको उठा रहे तो वो गिर जा रहा है,
करके रो रहा है, फिर सबके सामने देख रहा है, स्माइल कर रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है। ये तीनों उसको उठाता है, कुछ कुछ करके जिस बंदे के घर पे रुकने वाले थे वहां पे पहुंचता है। 2 फ्लोर का घर होता है, क्योंकि बहन उस दिन अकेली होती है घर पे, ऊपर के रूम में कमरे पे रह रही होती है, तो मम्मी पापा नहीं होते उस दिन। बहन नीचे आके पूछती है कि क्या हो गया, तुम इतना लेट क्यों आए हो करके। तब तक ये तीनों मिलके उसको सुला देते हैं। तो तीनों बोलते हैं कि हम इस रास्ते से आ रहे थे, थोड़ा लेट हो गए, बैठे हुए थे। तो कहते ठीक है। अब ये तीनों रात को उसका ध्यान रखते हैं कि हुआ क्या। वो सोचते हैं कि सुबह तक क्या पता सही हो जाए, इसको वापस घर छोड़ देंगे। वो रात गुजरती है। अगले दिन सुबह इन तीनों की हालत वही होती है जो अर्जुन की मम्मी की हुई थी। तीनों के तीनों चुप है, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। उसके मम्मी पापा जब आते हैं तब उन तीनों से बहुत इंक्वायरी करते हैं, क्या हो गया, मेरा बच्चा ऐसा क्यों हो चुका है, क्यों रो रहा है पागल बच्चों की तरह। लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता, क्योंकि वो तीनों बस चुपचाप बैठे हुए हैं और यूं कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं बस, लिटरली कुछ नहीं कर पा रहे। और उनको पता ही नहीं है कि रात को क्या हुआ है ऐसा कि ये तीनों कुछ बोल नहीं रहे। जैसे कुछ सदमा पड़ गया हो, किसी की बोलती बंद हो गई है, गले से आवाज नहीं निकल रही, ना एक्सप्रेशन चेंज कर रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे, बस एक दूसरे के सामने देख रहे हैं, यूं कर रहे हैं। उसी दिन शाम को जो उनका दोस्त था, जो पागल बच्चों की तरह रो रहा था, उसकी भी डेथ हो जाती है। गेस व्हाट, उसकी भी सेम स्टाइल में आंखें सिली हुई होती है, नाक का छेद बंद है, मुंह खुला हुआ है। ये देख के अब इस चीज को सीरियस लिया जाता है और उसकी बहन बताती है कि इन लोगों ने बताया मुझे, इन तीनों ने बताया था कि ये इस रास्ते से आए थे रात को। इससे सब लोगों को क्लियर हो जाता है, पहले वो श्रापित बच्चा था, उसकी फैमिली को भी मार दिया था, फिर एक बच्चा और मरा और ये ही मर गया। तो सब लिंक जोड़ के समझ लेते हैं कि पक्का ये उस श्रापित बच्चे की वजह से हुआ है। अब इस चीज को इतना सीरियस लिया जाता है कि गांव के सरपंच को बुला के सबसे पहले जो एरिया था जहाँ पे उस बच्चे को गार्ड रखा था, उसके आसपास के एरिया में जाना बंद कर दिया जाता है और वहाँ थोड़ा पूजा पाठ करा दिया जाता है कि अब वहाँ पे कोई नहीं जाए। थोड़ी रेलिंग्स टाइप लगा दी जाती है। और फिर 2-3 दिन तक कुछ नहीं होता तो सबको लगता है कि ठीक है, 2 लोग मर गए, फैमिली मर गई, बच्चा गया, श्राप जो था उस गांव को पड़ा हुआ था वो खत्म हो चुका है, अब सब कुछ ठीक है। एग्जैक्ट 3 दिन बाद अचानक से एक न्यूज आती है, पास के किसी घर में एक बंदे ने छत कर लिया। एक दिन छोड़ के फिर खबर आती है किसी ने कुएं में कूद के अपनी जान दी। एक दिन छोड़ के खबर आती है किसी ने छत पे से सर के बल जानबूझ के गिर के अपनी जान दे दी, सर फाड़ लिया, कोई अपने आप को मार मार के जान दे दी, किसी ने अपने आप को चाकू मार लिया है। सब सूचना स्टार्ट कर देता है। 7 दिन के अंदर उस गांव में 23 जाने जाती है और गैस व्हाट, 23 के 23 लोगों में डेड बॉडीज में कॉमन चीज ये थी, इस सब की आंखें सिली हुई थी। वियर्ड, मरते वक्त इतनी वियर्ड शक्ल बन गई थी कि जो शक्ल पहचानी भी नहीं जा सकती, ये वही बंदा है जो जिंदा था। टोटली डिफरेंट हो जाते हैं शक्लें, आंखें सिली हुई जैसे किसी ने सिली हो, नाकें बंद, मुंह खुला और एक अजीब सी स्माइल के साथ मरे डेड बॉडी के बाद। अब ये देख के पूरा गांव डर जाता है। लिटरली माओ को, लेडीज लोगों को बहुत टेंशन होती है कि उनके बच्चों की टेंशन होती है, खुद की टेंशन होती है, अपने पति की टेंशन होती है कि ये तो एक एक करके सब मर रहे हैं। ऑलमोस्ट हर दूसरे घर में कोई ना कोई मर रहा है। अब ये इतना स्पीड से चल रहा था, हर दिन में ये जान बढ़ने की संख्या बढ़ती जा रही। तो इस चीज को सीरियस लिया जाता है। रात को पंचायत बिठाई जाती है इस चीज को लेके कि गाँव खाली कर देते हैं। पंचायत बिठाते हैं, पूरे गांव के लोग आते हैं पर्टिकुलर इस मुद्दे के बारे में बात करने के लिए। सब लोग आते हैं, पूरे गांव के मुखिया लोग, लेडीज लोग भी आती है कि करना क्या है अब, क्योंकि इस तरह से सब मर जाएंगे, ये श्राप खत्म कैसे होगा। तो एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जो पीछे ही है, यहाँ से थोड़ा सा 500 मीटर 600 मीटर की दूरी पे ही है, इन्होंने बताया मुझे। वहां पे एक बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ के नीचे इन जनरली इनकी सरपंच की मीटिंग होती थी सारी, क्योंकि ये बात इतनी बड़ी थी, पूरे गाँव की मीटिंग हुई थी। सब में इतना डर बैठ गया था। मीटिंग बैठी, मेन जो लोग होते गाँव के आगे आगे बैठे, लेडीज बैठी, बच्चे भी थे, सब थे कि करना क्या है। आधे लोग ऑलरेडी गांव खाली करके जाने लगे थे अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे, किसी ने पूरा घर ही खाली कर दिया, क्योंकि सरपंच चाहता था कि गांव खाली ना हो, इसका निष्कर्ष निकले। तो उसने बुलाई बेटी, उसने बोला कि जो भी चीज है मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, इस चीज को खत्म की जाएगी, कुछ नहीं होगा, मैं ये चीजें संभाल लूंगा, कुछ भी करके मुझे नहीं पता कैसे संभाल लूंगा। इतने में गाँव के बाकी जो सिलेक्टिव मेंबर्स होते हैं, मेजोरिटी लोग ये बोलते हैं कि नहीं, ये गाँव खाली करेंगे, सब लोग खाली कर देते हैं, नहीं तो सब लोग मरेंगे। पहले सब सोचते थे आपस में एक दूसरे के बारे में, तो बोलते हैं सब खाली कर देते हैं तो सब मरेंगे, तुम्हारा श्राप हमको ही पड़ जाएगा, हमको नहीं जानना, हम सब छोड़ छाड़ के जा रहे हैं यहाँ से, कहीं भी जाए दूसरे गाँव में शिफ्ट हो जाएंगे, पास के गांव में भी नहीं, बहुत दूर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे नहीं रहना, हमारे बाल बच्चे हैं। अब सरपंच बोलता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन हो क्यों रहा है ये चीज, ठीक है बच्चे की वजह से हो रहा है, लेकिन बच्चा श्रापित हुआ कैसे, ये श्राप आया कैसे, अचानक से कोई बच्चा श्रापित कैसे पैदा हो सकता है। वहां से पीछे से निकल के आता है एक इंसान, पीछे से निकल के आता है भीड़ में से, इसका नाम होता है वैकुंठ दास टाइप कुछ नाम होता है। अब वो बंदा कौन होता है, जो लेडी थी जिसका स्टार्टर बच्चा हुआ था, उसका कोई रिलेटिव था दूर का, जिसको इन चीजों के बारे में पता था, बट उसने अभी तक ये चीजें नहीं बताई थी, क्योंकि अगर वो बता देता कि उसे इस चीज के बारे में कुछ भी बताया तो लोग उसको खा जाते, मारते, बोलते कि इतनी जाने चलेगी, तूने बताया क्यों नहीं। स्टार्ट में उसने ऐसे ही नहीं बताया, लेकिन अब जाके बताएगा तो चीजें बहुत बढ़ गई थी। वो फाइनली बताता है कि एक्चुअली ये जो लेडी थी, इसका बच्चा नहीं हो रहा था काफी टाइम से, कोई 10-15 साल हो गए थे शादी हुए, इसका बच्चा नहीं हो रहा था। इसने बच्चा करने के लिए तांत्रिकों के पास गई, पहले मंदिरों में गई, कुछ नहीं हुआ, फिर तांत्रिकों के पास में काली विद्या का सहारा लिया, तांत्रिकों ने हेल्प की, फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर खुद ने काला जादू सीखा, ये विद्याएं सीखी, और ये सब सीख के उसने बलियां चढ़ाई जानवरों की। इवन उसने बताया कि इसी गांव में से 2 बच्चों की बलि भी चढ़ाई है, अब वो पता नहीं था कौन, किसी के बच्चे किडनैप हुए होंगे, उस वक्त उनकी बलियां चढ़ाई गई थी इस लेडी के द्वारा। ये सब करने के बाद में तब जाके फाइनली उस काली विद्या के जरिए उसका ये बच्चा हुआ था, और क्योंकि काला जादू की वजह से ये बच्चा हुआ था, इसलिए वो बच्चा ऐसा हुआ था, जो श्रापित था, जो शैतान था, और मर गया और पूरे गाँव को श्राप देता गया। ये जब बताया, गाँव वालों ने पहले तो उसको कूटा,
पता नहीं क्यों बेचारा तो हेल्प की, पर बता दिया कि ये ऐसा हुआ, और उसको भी रिलेटिव्स में तो बात फैल जाती है, तो ऐसे पता चला था, बट उसने छुपा के रखी थी बात ताकि वो लाइमलाइट में ना आए। अब जब पता चल गया ये चीज, सरपंच ने कहा कि देखो काला जादू की बात है, तो मेरे नॉन में बहुत बड़े पंडित जी है, जो बालाजी के पंडित जी है, मेन वहाँ में मंदिर था कोई पास में, वहाँ के पंडित जी है, हम हवन करवाएंगे, बहुत बड़ा पूरे गाँव का यज्ञ करवाएंगे, पूरे गाँव को श्राप से मुक्त करवाएंगे, बॉर्डर बनवाएंगे, बड़े पंडित जी को बुलवाएंगे, 7 दिन हवन चलेगा, ये बालाजी का एक प्रॉपर मंदिर स्थापित करवाएंगे उसी जगह पे जहाँ बच्चे को दफनाया था उसके पास में, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। और सबको आश्वासन देता है कि ये सब कुछ सही हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका सरपंच हूँ, मैं आपको वादा देता हूँ। ये सब जब बोल रहा होता है, बोलते बोलते अचानक से उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही होती है, जैसे वो बोल रहा है कि मैं आपको विश्वास देता हूँ कि आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा, मैं पूरे गाँव को संभालूंगा। ऐसी हरकतें कर रहा है, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन चेंज कर रहा है, अचानक से बोलते बोलते वहाँ देख रहा है और वहाँ देख के बोलने लग जाएगा, मैं आपका इलाज करूंगा, और वहाँ कोई नहीं है, सब यहाँ खड़े हैं। तो लाइक ऐसी हरकतें कर रहा है, सब जगह देख रहा है, एंड अचानक से लोगों को ये बर्ताव उसका अजीब लगता है। फिर वो बोलते बोलते अचानक से मैं सबकी रक्षा, हंस रहा है, रो रहा है, रोने लग जाता है, रोते रोते अचानक से उसको क्या होता है, वो ऐसे ऐसे करके भग जाता है पीछे। बरगद के पेड़ के ऊपर वो एक चौतरा टाइप बना रखा होता है, उस पर खड़े होकर वो बोल रहा होता है, नीचे लोग बैठे होते हैं, बोलते बोलते अचानक से अजीब सा बिहेवियर करता है और भागते भागते पेड़ के पीछे चला जाता है। अब वहां जाके जोर जोर से छोटे बच्चों की तरह रोने लग जाता है। छोटे बच्चे एकदम कैसे रोते हैं, एकदम जोर जोर से रो रहे हैं, वैसे रोने लग जाता है। गाँव वाले डर जाता है, उनको समझ आता है कि शायद ये वही है जो हम सोच रहे हैं। और वहाँ पे इतने सारे लोग थे क्योंकि, तो सब लोग मिलते हैं, जो मेन लोग थे 5-10 लोग, वो जाते हैं धीरे धीरे पेड़ के पीछे, जहाँ से आवाज आ रही होती है रोने की, वो अचानक से हंसने की आवाज में कन्वर्ट हो जाती है। एकदम छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है वो हंस तो सकता नहीं है, लेकिन वो जब हंसेगा तो आप सोचो वो कितना वियर्ड होगा। अब क्योंकि छोटे बच्चे की आत्मा, आपको बताना भूल गया, सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अब बड़े किसी इंसान की आत्मा, वो समझदार होता है, मैच्योर होता है, उसको कोई बात बताओगे, मैनिपुलेट कर सकते हो उसकी आत्मा को, कुछ भी कर सकते हो। छोटे बच्चे की आत्मा ऐसी होती है जो बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए नहीं, वो बस मस्ती कर रहा है, उसको तुम कुछ ऑफर नहीं कर सकते, उसको अपनी बात नहीं समझा सकते, वो सिर्फ उसकी मर्जी होगी तब वो कुछ भी कर सकता है, तो मार सकता है जान से, उसके पास पावर भी है, लेकिन बचकानी हरकतें करेगा, रो रहा है, हंस रहा है, अजीब सी हरकतें कर रहा है, स्माइल दे रहा है, पीछे अचानक से बड़ी वियर्ड तरीके से हंसने की स्माइल आती है। अब ये लोग जैसे पीछे आते हैं, पेड़ के पीछे देखता है, वहाँ कोई नहीं होता, उनके आंखों के सामने पीछे गया था और पीछे से गायब सरपंच। एंड सडनली आवाज ऊपर से हंसने की आती है, तो वो ऊपर देखता है, तो टहनी में बरगद के पेड़ में क्या होता है, वो लड़ियां जो लटकती रहती है, आपको पता होगा, उसने उसको पकड़ रखा है, टहनी पे बैठा हुआ है और इनके सामने देखे स्माइल कर रहा है, उसके फेस पे लिटरली ग्रीन ग्रीन नसें उभर आई है, वो स्माइल कर रहा है, हंस रहा है छोटे बच्चों की तरह। 2 सेकंड के अंदर पूरा गला एकदम से बांध देता है और चढ़ाम से लटक जाता है, सब एकदम से उससे दूर भागता है। अब वो ऊपर लटका हुआ है, स्माइल कर रहा है, गले से फंदा बंधा हुआ है, स्माइल करते करते हंसते हंसते वो खत्म हो जाता है। जब वो मरता है, सबकी शक्ल उस पर होती है, सब उसको देख रहा है, एंड लिटरली सबकी आंखों के सामने उसकी आंखें सिलती है, नाक बंद हो जाती है, आंखें सिल रही है, तब पैक, मुंह खुला, वियर्ड शक्ल में वो अपनी जान दे। ये देखने के बाद वहाँ अफड़ा तफरी मच जाती है, सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, रातों रात पूरा गांव खाली हो जाता है, सब अपना सामान ले लेके सीधा कहीं भी रिलेटिव्स के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ, पास के गांव में कहीं भी भाग जाते हैं। बस ये गांव जो है, जब वो पीछे दिख रहा है, ये पूरा का पूरा खाली हो जाता है। और यहाँ आज तक, तब से लेके आज तक कोई नहीं रह रहा। आज से 30-40 कितने साल हो गए, आई एम नॉट कंफर्म येट, बट तब से लेके आज तक इस गांव में कोई नहीं रह रहा है, पूरा का पूरा खाली है। बट मैं जो आपको बता रहा था, 2-2.5 साल पहले फॉरेनर्स आए थे, 2-3 कपल थे, आई डोंट नो कितने लोग थे, आई एम नॉट कंफर्म। यहाँ पे आए थे, जब उनको ये स्टोरी किसी ने सुनाई थी, तो वो एक्सप्लोर करने यहाँ आए थे, उसी पेड़ के पास गए थे, एंड यू वोंट बिलीव कि वो आज तक नहीं मिले। कहाँ गए कुछ नहीं पता, लोकल लोग बाहर खड़े थे उनका सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो वापस ही नहीं आए, ऐसा ये लोग कहते हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसलिए जब ये चीज़ मैंने सुनी तब थोड़ा मेरे को लगा कि ठीक है, अंदर नहीं जाता, बट अगर इफ़ यू वांट कमेंट करना, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो ये क्या है भाई, नहीं ठीक है, डर गया था मैं देख के, मैं कुछ भी करने को तैयार। ओके, तो ये थी आज की स्टोरी, कर्नाटका डायरीज में सेकंड वीडियो है, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। आगे भी मैं ऐसी वीडियोस अलग अलग जगह पे जाके, हॉन्टेड जगहों पे जाके बनाता रहूंगा, और मेरे को यहाँ से जल्दी जाना है, मेरे को बहुत डर लग रहा है, इसलिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, और सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर पसंद आई ये स्टोरी, डरावनी लगी, तो इस पर कम से कम 1 मिलियन व्यूज मुझे चाहिए, शेयर करो, शेयर चाहिए। जो भी अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, कम से कम 3 लोगों को आपको शेयर करनी है, 3 लोग तो शेयर होनी चाहिए, ये लिख लो, गांठ बांध लो, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ, वो डर लग रहा है, कार में बैठता हूँ, कार की हेडलाइट से वीडियो बना रहा हूँ लिटरली, इतना अंधेरे में, ताकि वाइब बनी रहे, ठीक है। वाइब तो ठीक है, मेरी जान जरूरी है, ठीक है। मिलते हैं गाइस, बाय, लव यू, थैंक यू सो मच।